अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास 9th और आज हमारा जो है क्वेश्चंस और आंसर्स का डे है। सही है। और सब्जेक्ट बायोलॉजी। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने जो है ये क्वेश्चंस किए हैं कि सर व्हाट इज़ द जो है ना सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी जो होती है ना वो क्या होती है। सही है बेटा। अभी सेल थ्योरी जो है ना मतलब होता है कि सेल का नज़रिया। अभी सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे रोडोल्फ विर्चू और जो थे ना शेल्डन एंड शेवान। पहले शेल्डन और शेवान जो थे ना उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। शेल्डन और शेवान है और उसके बाद जो है ना रोडोल्फ विर्चू। सही है। अब सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी में जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो है जो है ना वो है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल। सही है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि जो है ना सेकंड स्टेटमेंट में है कि सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और थर्ड जो स्टेटमेंट है न्यू जो है ना सेल्स कम फ्रॉम बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सही है। जो नए सेल जो आते हैं ना, नए सेल जो बनते हैं ना, वो पहले वाले जो सेल डिवाइड होते हैं, मौजूदा सेल पहले वाले सेल डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, नए सेल जो है ना वो बनते हैं। सही है। तो न्यू सेल्स कम फ्रॉम बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अभी ये जो है ना ये सेल थ्योरी है। मतलब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल, सेल इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग जो है ना ऑर्गेनिजम्स। मतलब सेल जो है ना बुनियादी बनावटी और जो फंक्शनल जो यूनिट होता है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है। सही है। और जो नए सेल बनते हैं ना, पहले वाले सेल मौजूदा सेल डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, न्यू सेल्स बनाते हैं। तो ये जो है ना ये सेल थ्योरी है। शेल्डन जो था और शेवान जो था इन्होंने 1838 और 1839। सही है। मतलब ये स्टेटमेंट 1838 टू 18 जो है ना 39 में, और उसके बाद 1855 में जो है ना 1885 में रोडोल्फ विर्चू ने ये स्टेटमेंट दी थी कि न्यू सेल्स कम फ्रॉम बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आपको ये जो है ना ये तीन स्टेटमेंट जो है ना ये याद करनी पड़ेगी। यही जो होता है ना सेल थ्योरी होता है, मतलब कि सेल का नज़रिया होता है। अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर प्लांट में और एनिमल्स में कितने टाइप्स के टिश्यू जो होते हैं ना वो पाए जाते हैं। तो बेटा कल भी मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स में जो होते हैं वो दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं। सही है। अब प्लांट्स में कौन से टिश्यू होते हैं, प्लांट्स में जो होते हैं ना दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं, प्लांट्स टिश्यूज। सही है। पहला जो होता है ना वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक जो होता है ना टिश्यूज होता है। सही है। और दूसरा जो टिश्यू होता है वो होता है परमानेंट। अब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको पता है क्या है। टिश्यू जो होता है ना ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब सेलों का वो मजमुआ जो क्या करे, जो एक ख़ास काम को जो है ना सर अंजाम दे, तो वो जो है ना क्या कहलाता है, टिश्यूज़ कहलाता है।
मतलब सेलों का वो मजमूआ जो क्या करे, जो एक ख़ास काम को सर अंजाम दे, तो वो टिशू कहलाता है। अभी प्लांट में दो टाइप्स के टिशू, मेरिस्टेमेटिक टिशू मींस मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिविजेबल, मतलब वो जो है ना सेल्स जो डिवाइड हो, जिनमें एबिलिटी हो डिवाइड होने की, तकसीम होने की, सही है ना। तो वो जो होते हैं ना सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मेरिस्टेमेटिक बनाते हैं। और दूसरा होते हैं परमानेंट टिशू। परमानेंट टिशू जो होते हैं ना, इनमें एबिलिटी जो होती है ना, इन सेल्स, इन टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं ना, उनमें डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती, सही है ना। तो वो जो है ना वो परमानेंट कहलाते हैं। एक्चुअली परमानेंट जो होते हैं ना वो मेरिस्टेमेटिक में से ही बनते हैं। परमानेंट कहाँ से बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक में से ही बनते हैं। और एक मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होता है ना, तो एक परमानेंट को बनाता है एक मेरिस्टेम, सही है। मतलब एक अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होगा तो उसमें से क्या बनेगा, उसमें से दो डॉटर सेल बनेंगे। तो ये एक डॉटर सेल जो है ना ये बन जाएगा परमानेंट, और ये जो एक डॉटर सेल है ये बन जाएगा मेरिस्टेम। फिर मेरिस्टेम फिर अगेन डिवाइड होगा तो एक बनेगा मेरिस्टेम, एक बनेगा परमानेंट। मतलब ऐसे जो है ना डिफ्रेंसिएशन जो होती है ना इनमें होती है, सही है। तो ये जो है ना प्लांट्स टिश्यू जो होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो दूसरे जो होते हैं ना वो होते हैं परमानेंट टिश्यू। अच्छा, उसके बाद आप कह रहे थे कि सर एनिमल्स में जो होते हैं ना वो होते हैं 4 टाइप्स के टिश्यू। जर्नली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, आगे जो है ना हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, सही है। अभी एनिमल्स में जो होते हैं वो 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एनिमल्स में जो होता है ना, पहला जो सेल होता है वो होता है एपिथेलियल, पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड जो होता है ना होता है मस्कुलर, और जो फोर्थ जो होता है ना वो होता है नर्वस। सही है। एनिमल्स में जो होते हैं ना 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एपिथेलियल होता है, कनेक्टिव होता है, मस्कुलर होता है और नर्वस होता है। मतलब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज द कनेक्टिव, थर्ड इज द मस्कुलर एंड फोर्थ इज द नर्वस टिश्यू। अभी ये जो ग्लैंड्स जो होते हैं ना ये क्या है, ये एपिथेलियल टिश्यू, समझ रहे हैं। ये जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना उसमें आ जाते हैं, सही है, क्योंकि सीक्रेशन करते हैं ना, तो न्यूरॉन्स वगैरह भी जो होते हैं ना वो एपिथेलियल सेल्स में आते हैं। तो हमारी जो स्किन होती है ना वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की, सही है। उसके बाद ब्लड जो है ना, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है, ब्लड, कामा जो बोन्स होती है ना ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू का जो है ना एग्जाम्पल है। और मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स को बनाते हैं, मसल्स 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, सही है, स्मूथ और कार्डिक। स्केलेटल मसल्स जो स्केलेटन के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, जो ढांचा होता है, जो हमारी बोन्स वगैरह होती हैं, सही है। और जो स्मूथ मसल्स जो होता है ना, हमारी बॉडी की जो भी पाइपिंग वगैरह होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। और जो थर्ड में कार्डिक मसल्स होता है ना, जो हार्ट को बनाता है, किसको बनाता है, हार्ट को जो है ना वो कार्डिक मसल्स बनाता है, सही है बेटा। तो ये जो होते हैं ना ये एनिमल्स में जो है ना 4 टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं। और टिश्यू की जो है ना यही डेफिनेशन होती है कि सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप होता है एक ख़ास काम को सर अंजाम दे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टिश्यू। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पुट मां जेको आहे ना ॿुधायां पियो थो त सेल थ्योरी आहे छा। सेल थ्योरी जेको आहे ना मतलब सेल जो नज़रियो, इन जूं 3 स्टेटमेंट हूंदियूं आहिनि, सही है। पहिरीं स्टेटमेंट ये है तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एज वेल एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम, न्यू सेल्स कम फ्रॉम बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ॾिसो सभु जा सभु जेके बि जानदार आहिनि न उहे सेल्स जा ठहियल आहिनि। सेल जेको आहे न उनजी बनावटी ऐं उन्हनि जो जेको आहे न फंक्शनल यूनिट हूंदो आहे
ऐं न्यू सेल्स नवां सेल्स ठहंदा आहिनि, पहिरियां वारा जेके ऑलरेडी मौजूदु हूंदा आहिनि उहे सेल डिवाइड थींदा आहिनि, पोइ उहे डिवाइड थींदा त उन्हनि मां नवां सेल जेको आहे न ठहंदा आहिनि। सही आहे। हाणे जेको आहे न इहे सेल थ्योरी ॾियण वारा जेको आहे न 1838 ऐं 1839 में जेको आहे न साइंटिस्ट हुयो शील्डन ऐं ॿियो छा हुयो शेवान हुयो, ऐं 1855 में जेको आहे न रोडोल्फ विर्कू जेको आहे न हुन छा कयो, इहो स्टेटमेंट ॾिनो हुयो त जेको आहे न न्यू सेल्स कम फ्रॉम बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सही आहे। हाणे हुन खां पोइ जेको आहे क्वेश्चन इहो त टिशू एनिमल्स में घणनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि, प्लांट्स में एनिमल्स में जेको आहे 4 टाइप्स जा हूंदा आहिनि, ऐं प्लांट्स में जेको आहे उहे 2 क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि। प्लांट्स में परमानेंट ऐं मेरिस्टमेटिक हूंदो आहे, ऐं एनिमल्स में जेको आहे न एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर ऐं नर्वस। एपिथेलियल जो एग्जाम्पल अथव स्किन, या जेके ईपी जो मतिलबु हूंदो आहे पान, थीलियल जो मतिलबु हूंदो आहे लेयर, जेका आउटर कवरिंग जेको लेयर्स जेका ठाहींदी आहे। सही आहे। हुन खां पोइ हूंदो आहे कनेक्टिव टिशू में ईंदो आहे असांजो ब्लड अची वेंदो आहे, ऐं प्लस में जेको आहे न असांजी बोन्स अची वेंदा आहिनि, ऐं मस्कुलर टिशू में जेको आहे न असांजा स्केलेटल अची वेंदो आहे, स्मूथ ऐं कार्डिक मसल्स अची वेंदा आहिनि। नर्वस टिशू में जेको आहे न असांजो नर्वस सिस्टम ठहंदो आहे, नर्वस सिस्टम जेको आहे हुन में ब्रेन अची वेंदो आहे, स्पाइनल कार्ड अची वेंदो आहे, नर्व्स अची वेंदियूं आहिनि। सही आहे न। त इहो जेको आहे हिन में रिलेटेड आहे। अच्छा, हाणे जेको नेक्स्ट क्वेश्चन छा आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन जेको आहे न सेकेंड जेको आहे ॾिसो नेक्स्ट क्वेश्चन में जेको आहे न स्टूडेंट्स पुछियो आहे त सर बायोजेनेसिस ऐं जेको आहे बायोजेनेसिस। सही आहे। में हाणे जेको आहे बायोजेनेसिस पॉसिबल आहे या बायोजेनेसिस? पुट ॾिसो बायोजेनेसिस छा हूंदो आहे, बायोजेनेसिस मीन्स लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, मतिलबु जानदार में से जानदार जो जेको आहे न पैदा थियणु उहो हूंदो आहे बायोजेनेसिस। ऐं अब बायोजेनेसिस छा हूंदो आहे, लिविंग थिंग्स जेको आहे न कम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, मतिलबु जानदार मां जेको जानदार जेको आहे न उहो बेजान मां अचे। सही आहे। हाणे जीअं अरस्तु आहे, अरस्तु छा चयो त जेको आहे न मड जेको आहे क्ले जेका मड आहे हुन मां छा आया आहिनि, फ्रॉग ऐं फिशिस जेको आहे न उहे एवॉल्ड थियूं आहिनि। सही आहे। मतलब क्या अरस्तु जो है ना वो कहता है कि जो फिशेस और जो फ्रॉग जो है ना कम फ्रॉम द मड, ये जो है ना मड जो गारा होता है ना उसमें से आए हुए हैं। ये अरस्तु की जो है ना क्या है स्टेटमेंट है। सही है ना। अरस्तु ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मड में से जो है ना वो आए हुए हैं। अभी बायोजेनेसिस मोस्टली देखें, अभी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है ना वो बायोजेनेसिस की फेवर में है। अब बायोजेनेसिस कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन वो अभी इस वक्त पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं उसके मुताबिक होता है। सही है। तो अभी एक्सपेरिमेंट हुए और एक्सपेरिमेंटली जो है ना वो प्रूव हो गए कि जो है ना जो लुइस पास्चर ने जो 5th एक्सपेरिमेंट किया उसमें यही प्रूव किया कमीशन के सामने कि जो है ना मतलब लिविंग थिंग्स जो होती है कम फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। जब वो फ्लास्क में से क्या कर रहा था, शुगर का जो इन्फ्यूजन था, यीस्ट प्लस शुगर और वाटर को बॉयल कर रहा था, और फिर उसके ऊपर फ्लास्क जो है वो एस शेप लगा रहा था। एस शेप क्या कर रहा था, फ्लास्क लगा रहा था। तो उससे यही हो रहा था अपीयर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो होते हैं ना वो एयर में होते हैं, वो इसमें इंटर हो रहे थे। अगर हम उनकी एंट्री रोक देंगे ना तो फिर इस फ्लास्क जो बीकर है ना इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपीयर नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे जो है ना इसकी क्या है, ये इसने स्टेटमेंट दी थी। अब ये प्रूव हो चुका है कि जो है ना निधम्स ने भी जो है ना बायोजेनेसिस की फेवर में किया था। रेडी जो था वो बायोजेनेसिस की फेवर में था। अभी आपको यही याद रखना होगा कि कौन सा साइंटिस्ट जो है ना किसकी फेवर में था, बायोजेनेसिस की फेवर में था या अब बायोजेनेसिस की फेवर में था। और आपने एक्सपेरिमेंट नंबर भी याद रखने हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कौन से साइंटिस्ट ने किया था। निधम्स जो था उसने जो है वो अब बायोजेनेसिस की जो है ना वो फेवर में काम कर रहा था। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर कुछ जो साइंटिस्ट है ना उनकी जो डिस्कवरीज है ना उनको आप रिपीट कर दें। बेटा मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन ये था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। सही है ना। मतलब बायोलॉजी की फील्ड में जो है ना मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो है ना उनका क्या काम है। तो मैंने आपको ये नाम बताए थे। मैंने बताया था कि जैसे रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक क्या कर रहा है, रॉबर्ट हुक जो है ना डिस्कवरी ऑफ सेल करता है।
अब पहले जो है वो क्या है, रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ सेल, सही है। उसके बाद जो है रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रोडोल्फ जो है ना शेल्डन शेवान, क्या सेल थ्योरी, सही है। उसके बाद क्रिक वॉटसन, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे जो है ना डिस्क्राइब ब्लड सर्कुलेशन, अच्छा। उसके बाद जो है ना क्रिक एंड वॉटसन, क्रिक एंड वॉटसन ने जो है ना प्रपोज द डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल, सही है। और उसके बाद जो है ना मेंडल, देखिए ऐसे तो बहुत साइंटिस्ट हैं, मैं जर्नल आपको बता रहा हूँ जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, हम जो जर्नली जो बुक में लिखे हुए हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेंडल जो है ना फादर ऑफ जेनेटिक्स, हाँ। उसके बाद जो है चार्ल्स डार्विन, और चार्ल्स डार्विन जो है फादर ऑफ एवोल्यूशन, सही है। उसके बाद जो है एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, एडवर्ड जेनर ने जो है ना डिस्कवर वैक्सीन, सही है ना, वैक्सीन जो है ना प्रोसेस या वैक्सीन जो है उसके बारे में बताया था। फ्लेमिंग फ्लोरेंट चेन, अब फ्लेमिंग फ्लोरे और जो चेन है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है ना फर्स्ट जो है ना एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स के बारे में बताने वाले फ्लेमिंग फ्लोरे और कौन था, चेन था, सही है। उसके बाद जो है ना उसके बाद जो है फ्लेमिंग फ्लोरे चेन और गैलीलियो, सही है ना, इन्वेंशन माइक्रोस्कोप, मतलब उसने माइक्रोस्कोप जो है ना उसको उसको बनाया, उसकी जो है ना वो की इन्वेंशन की। उसके बाद जो है ना देखें, आप देखें कितने साइंटिस्ट हैं जिनकी बहुत सी डिस्कवरीज हैं। अच्छा, अरस्तु भी है ऐसे तो, सही है ना। अच्छा, कार्लस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस क्या, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी।
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है ना कार्लस लिनियस है। और उसके बाद जो है ना ये सब के सब साइंटिस्ट हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो एक से एक जो है ना मतलब डिस्कवरी कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये सारे के सारे साइंटिस्ट इसी में आते हैं। जॉर्ज मेंडल बताया, डीएनए बताया। बेटा अभी जो है ना आपका जो भी क्वेश्चन वगैरह हो, मतलब जो आपको डिफ़िकल्टी हो बायो में 9th क्लास में, कोई बात समझ में नहीं आई हो पिछले चैप्टर में, तो मैं वो जो है ना उस चीज़ को रिपीट कर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना फिर मैं आपको उसकी आंसरिंग कर दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन वगैरह हो तो आप वो कमेंट्स बॉक्स में इंटर करें, तो जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।